श्री सुनील घनवट जी, आप हिंदू जनजागृति समिति के छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्य के संगठक हैं। आप हमें हिंदू जनजागृति समिति धर्म शिक्षा से लेकर सनातन राष्ट्र निर्माण तक 23 वर्षों की तेजस्वी यात्रा इस विषय में हमें संबोधित करेंगे। मैं श्री सुनील जी से विनती करता हूं कि आप यहाँ पर आकर हमें संबोधित करें। धर्म संस्थापक भगवान श्री कृष्ण, हिंदू जनजागृति समिति के प्रेरणा स्रोत सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, इनके चरणों में मैं वंदन करता हूँ। मंच पे उपस्थित सभी सद्गुरु संत एवं मान्यवरों को अभिवादन करता हूँ और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी हिंदुत्वनिष्ठ आप सभी को भी मैं नमस्कार करता हूं। हिंदू जनजागृति समिति, इसका कार्य, जिनका आज इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, वह सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, इनकी प्रेरणा से यह कार्य शुरू हुआ है। और ये कार्य 7 अक्टूबर 2002 से शुरू हुआ है। यह कार्य आज पूरे विश्व में फैल चुका है। हाल ही में जो प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ, वहां पे करीबन 65 करोड़ से अधिक लोग उपस्थित थे। वहां पे उन्होंने अमृत स्नान किया। ये सब हम जब देखते हैं, हमने अनुभव किया, तो हम सभी को यह ध्यान में आया होगा कि इतना सारा हिंदू समाज जब एक जगह पे बिना किसी को निमंत्रित किए हुए जब आता है, तो ये केवल उस माह का, उस सप्ताह का या उस दिन का ही महत्व नहीं है। तो इसके पीछे कई संगठन, कई संस्थाएं, कई लोग जो काम कर रहे हैं, उस काम का यह प्रमाण है कि हिंदू इस प्रकार से संगठित होके वहां पे एकत्रित आ सकते हैं। और इसके पीछे हिंदू जनजागृति समिति है, सनातन संस्था है, अन्य सभी हिंदूवादी संगठन है। इन्होंने जो प्रयास किए हैं, इन सभी प्रयासों का यह फल है कि इस प्रकार से हिंदू अब एकत्रित आने लगे हैं। और जो हिंदू जनजागृति समिति कार्य कर रही है, केवल आंदोलन करना यहां तक सीमित नहीं है। तो एक वैचारिक अभियान चलाना, आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करना, रचनात्मक स्तर पे कार्य करना, धर्म रक्षा के लिए इस प्रकार से कार्य पूरी भारत भर में और विश्व में अभी हो रहा है। हिंदू जनजागृति समिति की स्थापना, घट स्थापना के दिन 7 अक्टूबर 2002 को जब हुई, इस पावन अवसर पे हुई, वहां से लेके आज तक हिंदू समाज को एक दिशा दर्शन करने का कार्य हिंदू जनजागृति समिति कर रहे हैं। आज हम सबके मन में जब समाज में हम देखते हैं, तो एक प्रश्न आता है कि जो अन्य पंथीय है, मुसलमानों को उनके धर्म की शिक्षा उनके मदरसाओं में दी जाती है, मस्जिद में दी जाती है, ईसाइयों को उनकी धर्म शिक्षा उनके चर्च में दी जाती है। तो हिंदुओं के लिए धर्म शिक्षा का कोई तो एक स्थान होना चाहिए, कोई तो एक व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए हिंदू जनजागृति समिति ने हिंदुओं को धर्म शिक्षित करने के लिए हर सप्ताह में 1 घंटे का धर्म शिक्षा वर्ग शुरू किया। और अब पूरे भारत भर में करीबन 500 से अधिक जगह पे हम कह सकते हैं कि जहां हिंदुओं को धर्म शिक्षा देने के स्थान निर्माण हो चुके हैं, एक व्यवस्था निर्माण हो चुकी है। धर्म शिक्षा के साथ साथ आज हिंदू जनजागृति समिति अलग अलग आंदोलन कर रही है। हिंदू धर्म पे हो रहे आघात, हिंदू राष्ट्र पे हो रहे आघात, हिंदू आस्थाओं पे हो रहे आघात, इनको अगर रोकना है तो रास्ते पे उतर के इसका कड़ा विरोध होना आवश्यक है। और ऐसे कई सारे आंदोलन हिंदू जनजागृति समिति ने किए हैं। MF हुसैन ने जब हिंदू देवताओं के नंगे चित्र निकाले थे, तो पूरे भारत भर में उसके खिलाफ 1250 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई और उसको भारत से बाहर जाना पड़ा। अंतिम समय तक वो भारत में आ नहीं सका। ये सभी संगठनों का हिंदू जनजागृति समिति के कार्य का एक यश है। यहाँ पे आज
भगोड़ा जाकिर नाइक, जिन्होंने पूरे देश के विरोध में एक षड्यंत्र चलाया, पीस नामक एक चैनल जो चला रहा था, उसको बंद करने का सबसे बड़ा जो एक आंदोलन हुआ, एक अहम भूमिका निभाई गई, वो हिंदू जन जागृति समिति के माध्यम से हुआ। बंधुओं, जब मैं हिंदू जन जागृति समिति यहाँ पे कह रहा हूं, तो यहाँ पे जुड़े हुए सभी संगठन, संस्थाएं, अलग अलग कार्य करने वाले लोग हैं कि जिनके सहभाग के कारण ये सब यहाँ पे हो रहा है। लव जिहाद हो, धर्म परिवर्तन हो, गो हत्याएं हो, इन सभी के विरोध में जब महाराष्ट्र में हो या पूरे भारत भर में आंदोलन चलाए गए, तो कई राज्यों में सरकारों को कानून बनाना पड़ा। यह समिति का और सभी का यश है। बंधुओं, आज जब हम आगे बढ़ते हैं तो देश की एक अर्थव्यवस्था के दृष्टि से एक समानांतर अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की एक इकोनॉमी बन चुकी है कि जिसका उपयोग आतंकवादियों को कानूनन सहायता करने के लिए इस हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसको भी उजागर करने का, यह षड्यंत्र तोड़ने का, इसके बारे में जागृति करने का कार्य पिछले 3 साल से हिंदू जन जागृति समिति कर रही है। और परिणाम स्वरूप जब सभी विषय अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों को बताया गया, आवेदन दिया गया, तो उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री है योगी जी, उन्होंने पहली बार ये राज्य है ऐसे कि जहां पे हलाल उत्पाद पे बैन लाया गया, पाबंदी लाई गई। ये एक हलाल के दृष्टि से हुआ एक अच्छी सफलता है। आज सनातन परंपराओं की रक्षा करने हेतु पहले हम देखते थे वेब सीरीज है, अलग अलग प्रकार की नाटिका है, मूवीज है, जहां पे लगातार हिंदू धर्म का, देवताओं का अनादर हो रहा था और विरोध करने के लिए कुछ चुनिंदा हिंदू रास्ते पे आ रहे थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कोई अगर फिल्म आती है उसमें देवताओं का अनादर होता है, हिंदू आस्थाओं के साथ आघात होता है, तो वहां पे अनेक लोग रास्ते पे आके उसका विरोध कर रहे हैं। इसका परिणाम ये हो चुका है कि जो फिल्म निर्माते हैं, दिग्दर्शक है, उनको ये ध्यान में आने लगा है कि अब हिंदुओं के आस्थाओं के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पिछले 2 साल का हम अनुभव कर रहे हैं कि फिल्म जगत में भी वहां के लोगों को ध्यान में आने लगा है कि इतिहास हो, अध्यात्म हो, हिंदुओं की धरोहर हो, इस पर अगर कोई फिल्म बनती है तो उसका बहुत बड़ा प्रतिसाद समाज से मिल रहा है। तो ये जो बात है, इसमें समाज में एक मनोभूमिका तैयार करने का कार्य इस माध्यम से हो रहा है। राष्ट्र रक्षा के दृष्टि से महाराष्ट्र में जब कानून बन रहा था अंधश्रद्धा निर्मूलन का, हिंदुओं के श्रद्धाओं पे आघात करने वाला, उसका कड़ा विरोध करके वो कानून निरस्त करने के लिए, उसकी कई धाराएं निरस्त करने के लिए सभी ने मिलकर यहाँ पे प्रयास किए। इसके साथ साथ हम मंदिर अधिग्रहण, मंदिर सरकारीकरण का सरकार जब विचार कर रही थी, महाराष्ट्र की 4.5 लाख मंदिर नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रही थी, उस समय विरोध करके पहली बार ऐसे हुआ कि कोई सत्ता में होने वाला सरकार, बहुमत में होने वाले सरकार को ये कानून पीछे लेना पड़ा। ये सभी के प्रयासों का एक अच्छा भाग यहाँ पे हुआ है। आज सीएए कानून हो या फिर वक्फ एक्ट हो, इसके बारे में जो संसदीय कमेटी बैठी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई थी, उसमें हिंदू जन जागृति समिति, सनातन संस्था, अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी सहभागी करके लिया गया था। उनके मत और विचार लिए गए थे और इसके कारण पूरा विपक्ष बौखला गया था। लेकिन ये जो कानून है एक देश के विरोध में चल रहा है, तो इसको हमें निरस्त करना चाहिए। इसमें भी एक अहम भूमिका यहाँ पे हिंदू जन जागृति समिति ने ली थी। आज ये जो हम यहाँ पे सनातन राष्ट्र शंख महोत्सव मना रहे हैं, जो पिछले कई सालों से वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव हो रहा है, 1000 से अधिक हिंदूवादी संगठन आज इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। 15,000 से अधिक मंदिर न्यासी, विश्वस्त, मंदिर महासंघ के माध्यम से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिति के माध्यम से अधिवक्ता इस कार्य के लिए जुड़े हुए हैं और समान केंद्र बिंदुओं पे, आस्थाओं के बिंदुओं पे काम करने के लिए जो अलग अलग संगठन कार्य कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति के माध्यम से आज यहाँ पे एक साथ जुड़ के कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। आखिर में मैं यही बताऊंगा, आप सभी को बताने में यहाँ पे हर्ष हो रहा है कि सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, इनकी कृपा आशीर्वाद से गोवा में भारतीय संस्कृति संवर्धन केंद्र बनते जा रहा है, जो पूरे विश्व को,
पूरे विश्व के सभी हिंदू बंधुओं को आने वाले काल में एक धर्म शिक्षित करने का, एक प्रशिक्षित करने का स्थान होगा और इसके माध्यम से हिंदू धर्म की तेजस्वी मूर्ति पुनर्स्थापित करने हेतु ये सभी समाज के लिए समर्पित होगा। तो आखिर में मैं यही बताऊंगा कि हिंदू जनजागृति समिति का कार्य केवल भावना के स्तर पे नहीं हो रहा है, तो इसमें साधना के स्तर पे, साधना से जन्मा हुआ ये कार्य है। इसमें हम कह सकते हैं की सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जे करील तयाचे, परंतु येथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। भगवान का अधिष्ठान लेके कार्य करने वाली हिंदू जनजागृति समिति धर्मो रक्षिति रक्षता, इस वचन के साथ कार्य कर रही है। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी निरंतर रक्षा करेगा। तो इस भाव से, इस विचार से सभी समिति के साधक ये कार्य कर रहे हैं और इसी कार्य के कारण आज हिंदू राष्ट्र का, सनातन राष्ट्र का विचार आज पूरे भारत भर में हर जगह पे, हर गांव में, हर चौराहे पे पहुंच चुका है और सभी का जो उद्घोष हुआ है वो हो चुका है जय तू हिंदू राष्ट्र। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि दोनों हाथ उठा के इस हिंदू राष्ट्र के विचार का, इस सनातन राष्ट्र के विचार का हम समर्थन करेंगे और एक बार मिलके जय तू हिंदू राष्ट्रम का उद्घोष करेंगे। दोनों हाथ उठाएंगे, जय तू जय तू जय तू जय तू जय तू जय तू। नमस्कार। यहाँ पे ये विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ, मेरी वाणी को श्री गुरुचरणों में विराम देता हूँ। नमस्कार। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम।